दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ख़ास टॉपिक पे, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशंस मेंटेन करके रख सकते हैं। जब हमारी लाइफ में सब कुछ हमारे अपोजिट हो, जब ऐसी सर्कमस्टांसेस आ जाएं कि हमें बिल्कुल लो फील हो रहा हो या ऐसा लग रहा हो कि सब कुछ अब तो मेरे खिलाफ चल रहा है, सब मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, ऐसे टाइम में भी आप अपनी वाइब्रेशंस को कैसे हाई रख सकते हैं, कैसे आप पॉजिटिव रह सकते हैं, कैसे अपने माइंड को शांत रख सकते हैं। दोस्तों, लाइफ में अप एंड डाउन तो आते रहते हैं, लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग अपने डार्केस्ट मोमेंट में भी साइन करते रहते हैं, स्माइल फेस पे रख के आगे बढ़ते रहते हैं। उनका सीक्रेट है उनकी वाइब्रेशंस। आज मैं आपके साथ साझा करूंगी ऐसे पावरफुल सिंपल तरीके, जिनकी मदद से आप भी अपने टफ़ टाइम में या अनवांटेड सिचुएशंस में हाई वाइब्रेशंस को मेंटेन कर सकते हैं और अपने ड्रीम्स को इजीली और एफर्टलेसली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ मेरे खिलाफ चल रहा है? ऐसे मोमेंट में हमारे वाइब्रेशंस ही हमें संभालती हैं। लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि हर एक टिप इतना इम्पोर्टेंट है कि आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। दोस्तों, इसमें हम ऐसे तरीके जानेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी लाइफ को कम्प्लीटली पीसफुल लाइफ में चेंज कर सकते हैं। हर एक तरीका ज़बरदस्त है, आप किसी भी तरीक़े को अपना सकते हैं। सबसे पहला तरीका है ग्रैटिट्यूड या आभार व्यक्त करना। जी हाँ दोस्तों, जब लाइफ मुश्किल लगने लगे, जब आपको लग रहा है कि मैं हार चुका हूँ, मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, जब आपको थकान महसूस होने लगे, उसी टाइम पे बैठ जाइए और उस परमात्मा को धन्यवाद कीजिए। अपनी लाइफ के लिए धन्यवाद कीजिए, अपनी आती जाती सांसों के लिए धन्यवाद कीजिए, अपने परिवार के लिए धन्यवाद कीजिए, अपनी सेहत के लिए, आस पड़ोस के लिए, इतनी सुंदर और प्यारी नेचर के लिए जिसमें आप खुल के सांस ले पा रहे हैं, जिसमें आपके लिए पर्याप्त अन्न और धन है, सारी सुख सुविधाएं हैं। दोस्तों, ग्रैटिट्यूड एक ऐसी की है जो आपकी वाइब्रेशंस को तुरंत शिफ्ट कर देता है। आप कभी भी एक्सपेरिमेंट करके देखिए दोस्तों, जैसे ही हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं, उसी टाइम हमारी वाइब्रेशन चेंज हो जाती हैं, शिफ्ट हो जाती हैं। ग्रैटिट्यूड नेगेटिविटी को कम करता है और आपकी एनर्जी को एकदम से बूस्ट कर देता है, अपलिफ्ट कर देता है। सेकंड पावरफुल तरीका है दोस्तों माइंडफुल ब्रीथिंग। जी हाँ दोस्तों, जब आप स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन हो या अनवांटेडली किसी के साथ बहस हो गई है, उस टाइम में आप चाह रहे हैं कि आप एकदम से अपनी सेम वाइब्रेशंस में दोबारा आ जाएं, उसके लिए सिंपल सा तरीका है दोस्तों, माइंडफुल ब्रीदिंग कीजिए। आप शांत प्लेस पे बैठिए, अपनी सांस पे ध्यान दीजिए, लंबी लंबी सांसें लेने की कोशिश कीजिए और अपनी सांस के बारे में ही देखिए, अपनी सांस को ही सोचिए और सोचिए कि हर अंदर जाते सांस के साथ पॉजिटिविटी मेरे अंदर जा रही है, और सांस छोड़ते हुए सोचिए कि नेगेटिविटी मेरी बॉडी से बाहर निकल रही है। यह आपके माइंड और एनर्जी को एकदम से बैलेंस कर देता है। जी हाँ दोस्तों, जब हम नेगेटिव सिचुएशन में फंस जाते हैं तो उस टाइम पे हम अपनी प्रॉपर सांस नहीं ले पाने के कारण हमारा एनर्जी लेवल, हमारा वाइब्रेशंस नीचे की तरफ जाने लगती हैं, रूट चक्रा की तरफ, जिससे हमें लो फील होता है, हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और डिप्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम लंबी सांस लेते हैं, पूरी बॉडी में अपनी सांस को फील करते हैं, फिर से प्राण ऊर्जा ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है और हमें अच्छा महसूस होता है और हमारी वाइब्रेशंस बढ़ने लगती हैं। इसका एक और तरीका है दोस्तों, अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल शांत बैठिए और अपने आसपास की 4-5 चीज़ों की आवाज़ें नोटिस करना स्टार्ट कीजिए। जैसे ही आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, अपने आसपास की 4-5 चीज़ों की आवाज़ें सुनेंगे, बार बार 3-4 मिनट तक ऐसे ही ध्यान लगाएंगे, आप एकदम से शांत हो जाएंगे और नॉर्मल फील करेंगे। थर्ड तरीका है दोस्तों अफर्मेशंस या सकारात्मक वाक्य का सहारा लीजिए। जब आपको लगे कि वाइब्रेशन स्लो हो रही हैं, जब आपको लगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करने के लिए, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को मेंटेन करने के लिए
आप अफर्मेशंस का सहारा ले सकते हैं। आप बोलिए कि मैं हर दिन बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं हर पल शांत रहता हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं यूनिवर्स से कनेक्ट रहता हूँ, मेरी वाइब्रेशंस और यूनिवर्स की वाइब्रेशंस हमेशा मैच कर जाती हैं। बार बार ये अफर्मेशन दोहराने से आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेटल हो जाती हैं और इन अफर्मेशन को आप लिख कर अपने डेस्क के पास या अपने घर में भी चिपका सकते हैं। इन वाइब्रेशंस का बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है दोस्तों। ये आपकी लाइफ में, आपके माइंड में पॉजिटिविटी भर देते हैं। फोर्थ पॉइंट है अवॉइड नेगेटिव ट्रिगर्स। जी हाँ दोस्तों, हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें हर बात पर पोक करते रहते हैं, जिसे हम ट्रिगर हो जाते हैं। हमें अपने आसपास के ऐसे लोगों को पहचानना है जिनके कांटेक्ट में आते ही आपको लो फील होता है, जिससे आप ट्रिगर हो जाते हैं। आपको इस टाइम पे भी खुद को उन लोगों से बचाने की कोशिश करनी है, इस एनवायरनमेंट से बचने की कोशिश करनी है। आपको कोशिश करनी है कि इस टाइम पे भी आप अफर्मेशंस का सहारा ले सकते हैं। आप अपने पास लिखिए अफर्मेशन, आई अट्रैक्ट ओनली पॉजिटिव एंड हैप्पी पीपल, आई अट्रैक्ट ओनली पीसफुल पीपल। इस तरह अगर आप करना स्टार्ट करते हैं तो आप नेगेटिव ट्रिगर से भी बच सकते हैं। इससे बचने का एक और उपाय है दोस्तों, नेगेटिव ट्रिगर से बचने का एक और उपाय है, सोशल मीडिया पर बहुत नेगेटिविटी मिलती है हमें देखने को, जैसे न्यूज़ की फॉर्म में, मूवी की फॉर्म में या सीरियल्स की फॉर्म में, जो हमारा एकदम से मूड लो कर देते हैं। इनको देखने की बजाय, सुनने की बजाय आप इंस्पायरिंग वीडियोस देखिए, आप सोलफुल म्यूजिक सुनिए या मोटिवेशनल बुक्स का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, ये हमें एक नई ऊर्जा देती हैं, नया नज़रिया देती हैं। संतों के भजन सुन सकते हैं, पॉजिटिव मंत्रों का जाप कर सकते हैं, यह आपके अंदर की एनर्जी को एकदम से रिचार्ज करेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कुछ भी ना सूझ रहा हो तो शांत बैठिए, हर एक आती जाती सांस के साथ अपने इष्ट देव का ही मंत्र स्टार्ट कर दीजिए। जैसे जब तक हमारे ध्यान मंत्र पे रहेगा, हमारे माइंड में कोई और विचार नहीं आएगा और स्वतः ही हमारी वाइब्रेशंस ऊपर की तरफ उठने लग जाएंगी। पांचवा तरीका है दोस्तों, नेचर का सहारा लेना। आप जितना हो सके नेचर के कांटेक्ट में रहिए, पेड़ पत्तों को छूइए, पत्तियों को छूइए, उनकी तारीफ़ कीजिए, थोड़ा समय ज़रूर बिताएं नेचर के साथ। पेड़ों के पास बैठिए, पेड़ों के नीचे बैठिए, सनलाइट लीजिए, वॉकिंग कीजिए। मूवमेंट ना सिर्फ बॉडी में एनर्जी को बढ़ाता है बल्कि माइंड भी फ्रेश कर देता है। जी हाँ दोस्तों, नेचर में हीलिंग पावर होती हैं जो हमें ग्राउंडेड और बैलेंस्ड रखते हैं। नेचर के पास ऐसे अमेजिंग एनर्जी है जो एकदम से हमारे बॉडी से नेगेटिविटी को हटा देता है। दोस्तों, जितना हो सके नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, नेचर की तारीफ़ कीजिए, हर एक चीज़ को बारीकी से देखने की कोशिश कीजिए, नेचर का ग्रेटिट्यूड कीजिए। इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें, इतनी अबंडेंस में पेड़ पौधे हमारे लिए यूनिवर्स ने सौंपे हैं, उनका ध्यान रखिए, उनकी तारीफ़ कीजिए। यही हैं दोस्तों 5 पावरफुल तरीके जिनकी हेल्प से आप अपने वाइब्रेशंस को अपलिफ्ट कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपको फिट बैठे, जो भी आपको अच्छा लगे, या समय के हिसाब से, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अंत में दोस्तों, याद रखें, कठिनाइयाँ हमें तोड़ने नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आती हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी लाइफ में जब भी टफ टाइम आता है तो हमें कुछ ना कुछ सीख दे के जाता है, कुछ ना कुछ लेसन दे के जाता है। आज हमने जो बातें सीखी हैं उन्हें प्रैक्टिस में लाइए और अपनी लाइफ में बदलाव को स्टार्ट कर दीजिए। आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा है, कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।